पूरा दिन तो हम हमारे हाथों से बहुत सारा काम करते हैं, है ना? जैसे कि हम घर की डस्टिंग करते हैं, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, या फिर कुछ भी क्लीनिंग का काम जो भी होता है, किसी को कुछ देना होता है, किसी से कुछ लेना होता है, वो सब तो हम अपने हाथों से ही करते हैं, है ना? तो हम हमारे हाथों का ध्यान क्यों ना रखें। हम तो हमारे फेस, हमारे हेयर, इन दोनों का तो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम अप्लाई करते हैं अपने हमारे फेस के ऊपर, हेयर्स के ऊपर। लेकिन क्या होता है ना, हाथ के लिए बस कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा लोशन लगा लेते हैं, कुछ बस उतना से इसका काम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हमारी इन दोनों प्यारी प्यारी हाथों की केयर के बारे में। इन हाथों को हम कैसे केयर करें। सबसे पहले हम हाउसवाइफ लोगों का एक ना क्या होता है, एक सभी में हम देखे हैं कि किचन में जब भी कुछ बर्तन होता है ना, तो हम जल्दी से उसको अच्छे से धुल लेते हैं, जाते कि जैसे कि हमारा काम ज़्यादा ना हो जाए, एक टाइम में हमें ज़्यादा बर्तन ना धुलना पड़े। लेकिन इसकी वजह से आप अगर देखेंगे ना, आपके हाथ के ऊपर ना उसका बहुत असर होता है। इसलिए मैं बोलूँगी, मेरी जो मानना है, जो बर्तन धुलने का जो टाइम है वो फिक्स्ड करना चाहिए। फुल डे में 3 टाइम्स कम से कम रखना चाहिए बर्तन को धुलने के लिए। जब भी बर्तन दिखे उसी टाइम बर्तन को हम साफ करने लगे ना, तो हाथ एकदम खराब हो जाता है। अगर हम बर्तन धुलने का कुछ अलग से फिक्स टाइम रखेंगे ना, तो क्या होगा ना, हम अच्छे से ग्लव्स पहन लेंगे, फिर हम बर्तन को धुलेंगे। जैसे कि हम दिखाती हूँ आपको, ऐसे जो ग्लव्स आता है ना, लंबा वाला ग्लव्स। पहले मैं छोटा वाला ग्लव्स यूज करती थी, इतना छोटा होता है वो। तो उससे क्या होता है ना, इधर से पानी अंदर जाता है। तो लेकिन इस बार मैं इसलिए ऐसा बड़ा वाला ग्लव्स मंगवाई हूँ मैं। ये तो ऑनलाइन से है, तो एकदम नया है, अभी पैकेट से इसको निकाली हूँ मैं। और एक एकदम पैकेट में ही है। तो मैं दो मंगवाई हूँ, इसीलिए एक किचन के लिए है और एक अदर्स काम के लिए है। तो क्या है, जो हम किचन में जो ग्लव्स यूज करूंगी, उसी ग्लव्स से तो हम बाथरूम साफ तो नहीं कर सकते हैं ना, या फिर हम शूज को साफ नहीं कर सकते, या फिर कुछ और क्लीनिंग का काम तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 ग्लव्स तो हमारे पास होना ही चाहिए। और जब भी हम बर्तन धुलेंगे इसको तो पहन लेंगे। और एक बात होता है ना, कभी कभी हम जितना भी बोलते हैं ना, तो अर्जेंट में कभी कभी होता है हमको बस 2-3 कप्स जो चाय पीकर जो रख लेते हैं ना, तो हमें मुझे लगता है, कभी कभी लगता है इसको अभी धुल धुल लेने से अच्छा होता है। क्योंकि सभी बर्तन के साथ ये, अगर कांच का जो बर्तन होता है, अगर ये सब एक साथ मिल जाए तो कांच के बर्तन को टूटने का बहुत चांसेस होता है। तो मैं उसी टाइम, मैं जो करती हूँ, एक मलमल का जो कपड़ा होता है ना, वो मैं रख लेती हूँ अपनी किचन में। क्योंकि किचन बर्तन धुलने का जो जूना आता है वो बहुत खड़खड़ा होता है, उससे हमारे हाथ के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, हाथ बहुत रफ कर देता है, नेल्स खराब हो जाता है। तो अगर मलमल के कपड़े से वो हम जूना पकड़े और फिर बर्तन को थोड़ा सा, 1-2 बर्तन या फिर एक हल्के से जो धोने वाला है, अगर वो धो लूंगी ना, तो उतना हाथ के ऊपर उतना उसका इफेक्ट नहीं होगा। और एक चीज, हम किचन में एक हैंड लोशन जरूर रखते हैं और एक नरम वाला टॉवल रखते हैं, जिससे हम कुछ भी गीला पानी वगैरह का काम जो होता है, उसको होने के बाद वो टॉवल से अपने टैप टैप करके, जैसे हम फेस को टैप टैप करके करते हैं ना सुखाने के लिए, वैसे हाथ को भी टैप टैप करके। ये भी बहुत नाजुक है, हाथ का स्किन देखिएगा बहुत पतला होता है, एकदम थिन होता है। और इसी के ऊपर ना हमारे एज का जो बांग्लाय वाले छाप पड़ जाए, तो वही छाप दिखता है। हम तो फेस के ऊपर बहुत केयर करते हैं, तो फेस में उतना जल्दी हमारे आज की डेट में फेस देखकर नहीं मालूम पड़ता है, हमारे ज़्यादा मालूम पड़ता है अपने हाथ को देखकर। इसका हाथ का जो स्किन होता है राफ हो जाता है, ऐसे ऐसे जो होता है ना, गुटी गुटिए जाए, तो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। किसी के सामने हाथ रखने में कैसा कैसा लगता है, मुझे तो बहुत लगता है। तो इसलिए मैं वो जो लोशन जो होता है ना, वो एक ज़रूर किचन में रखती हूँ, वो लगा लेती हूँ। और एक चीज़ है, जो हम खाना जब बनाते हैं तो खाने से जो हीट निकलता है ना,
उससे हमारा हाथ में जो स्किन होता है वो जल जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे वो गर्म होता है ना। जैसे कि हम सब लोग बोलते हैं खाना बनाने के टाइम स्किन में, फेस में थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, वैसे भी मैं बोलूँगी हाथ में भी सनस्क्रीन लगा कर ही खाना बनाना चाहिए। तो हीट का जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम इसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो अगर हाथ को सुंदर रखना है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो ये करना चाहिए। और एक चीज़ मैं नोटिस की हूँ, पहले मेरे किचन में ना चिमनी नहीं था, तो जब से चिमनी आए हैं तब से मैं, जब अभी 4-5 साल से मैं चिमनी यूज़ कर रही हूँ, तब से देख रही हूँ मेरे फेस में एक काला पैचेस पहले आता था, तो वो अभी नहीं है। वैसे हाथ भी पहले से थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो ये चिमनी, मुझे लगता है अगर आपको पॉसिबल होगा तो एक चिमनी ज़रूर लगा लीजिएगा, इससे ना बहुत अच्छा असर होता है। जैसे हम किचन की बात कर रही है ना, वैसे घर की डस्टिंग के कभी होता है ना, हम इधर बैठे, इधर कुछ दिख रहा है गंदा है, तो हम क्या कुछ ऐसे ऐसे डस्टिंग कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। डस्टिंग के लिए भी हमारे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उसी टाइम में हम ऐसे अगर कुछ ग्लव्स पहन लें, ये भी ऑनलाइन मिलता है, मार्केट में भी मिलता है, तो इसको पहन लूँगी ऐसे, फिर डस्टिंग करने से ना हाथ एकदम सेफ रहता है। और जैसे कि हमारे हाथ बहुत रफ होता है, बहुत जल्दी जल्दी रफ हो जाते हैं, तो मुझे बार बार लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ हाथों के ऊपर। मैं बहुत सारा वो जो लोशन होता है, 2-3 टाइप का लोशन रख लेती हूँ अपने पास। एक डाइनिंग टेबल में रहता है, केक टेबल में, किचन में, बेडरूम में, बस वो मैं रखती हूँ, बार बार मैं लगाती रहती हूँ। और नहाने के टाइम जो करना है, हाथ को स्क्रबिंग करना है। जैसे हम फेस स्क्रबिंग, तो फेस तो हम तो रेगुलर तो स्क्रबिंग नहीं करते, लेकिन हाथ को अगर थोड़ा सा स्क्रबिंग करेंगे ना तो वो हाथ के लिए अच्छा होता है। वो मेरी पर्सनल जो এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, है ना। तो मैं देखी हूँ, जो मैं हाथ को थोड़ा सा नहाने के टाइम, जो मार्केट में बहुत सारा आजकल स्क्रबर मिलता है, तो वो एक बाथरूम में मैं रख ली हूँ अपने। जब नहाने के टाइम होता है थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लेती हूँ अपने हैंड में, और फिर ऑयल जो लगाना है वो लगाती हूँ। मैं घर में भी स्क्रबर बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा उसका असर होता है, बहुत अच्छा होता है। मार्केट से जो लेती हूँ ना उससे भी अच्छा होता है, मैं जब घर में बनाती हूँ तो उसका असर बहुत अच्छा होता है, उससे टैन भी चला जाता है, स्किन भी बहुत मुलायम हो जाता है। तो मैं कौन सा स्क्रबर बनाती हूँ ना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कोई और वीडियो में। तो आज तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आप एक स्क्रबर जरूर रखिए, और थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा ना तो बहुत अच्छा होगा। गुनगुना पानी से स्क्रबिंग करने से जितना गंदगी रहेगा या फिर डेड सेल्स रहेगा वो सब निकल जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा हाथ। और मुझे लगता है साबुन उतना अच्छा नहीं काम करता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं साबुन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्क्रबिंग करती हूँ, बस वही मुझे अच्छा लगता है। तो और पानी में थोड़ा सा कुछ एसेंशियल ऑयल व कुछ डाल के तो वो होता है, वो अलग बात है। वो स्क्रबिंग जरूर करना है। स्क्रबिंग के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर हाथ के ऊपर लगाइएगा। और रात को सोने का टाइम ना मैं और एक चीज़ करती हूँ स्क्रबिंग के अलावा, जो जैसे हमारा फेस में हम क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं ना, वैसे मैं हाथ में भी क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। हाँ, ये सच है, जो फेस का जो क्लिनजिंग मिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है, उतना महंगा तो हाथ में हम नहीं यूज़ करती हूँ। तो हाथ के लिए मैं अलग से कुछ, जो लो प्राइस में बहुत सारा मिलता है मार्केट में, ये आप लोग को, सभी लोगों को पता है, तो मैं वैसे ही एक रख लेती हूँ, उसी से अपना हाथ को रात में ऐसे थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क करके अच्छे से टिश्यू से पोंछ कर और एक अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा कर सो जाती हूँ, बहुत हाथ भी अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है फेस के साथ, हेयर के साथ हाथ का भी ना ऐसे कुछ केयर करना चाहिए। हमारे हाथ की जो ब्यूटी है वो और बढ़ाता कौन है ना, हमारे नेल्स। तो नेल्स के बारे में हम जो बोलूँगी वो तो एक अलग ही बात है। तो वो है कि नेल्स में हर टाइम नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, नेल सांस नहीं ले पाता है, ये मुझे सांस नहीं ले पाता है। तो नेल्स को भी अच्छे से सांस लेना चाहिए। जैसे हम स्किन को रात को सोने टाइम अगर कोई मेकअप वगैरह होता है ना, तो हम उसको क्लीन करके एकदम फ्रेश करके फिर तो कुछ
ऐसे नाइट क्रीम लगाकर सोते हैं, वैसे नेल्स को भी ना 2-3 दिन के बाद ना ये जो नेल्स जो नेल पेंट है उसको रिमूव कर देना चाहिए। फिर 2-3 दिन ऐसे इसको खाली रखना चाहिए। जिस टाइम हम इस नेल्स को खाली रखेंगे ना, उस टाइम रात को सोने के टाइम में अगर नेल्स के ऊपर से सरसों का तेल होता है ना, सरसों का ऑयल, वो अच्छे से ऐसे ऐसे लगाकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे 1-2 मिनट तक ऐसे मालिश करके हम सो जाएंगे ना, तो नेल्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे से शाइन करेगा, देखिएगा। और जो नेल्स टूटने का जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको बॉडी के अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका असर अगर नेल्स में आएगा, वो तो नहीं ठीक होगा, लेकिन ये काम करने की वजह से नेल्स में जो इफेक्ट होता है ना, वो ठीक हो जाएगा। तो ये है एक नेल्स के बारे में बहुत अच्छा टिप्स। ये आप ज़रूर एक बार करके देखिएगा, 1 महीना कीजिएगा ना, तो देखिएगा इसका असर आपको ज़रूर दिखेगा। तो ऐसे करके हम हमारे स्किन के साथ, माने फेस का जो स्किन है उसके साथ हम हमारे हाथ का जो स्किन है इसका भी हम अगर ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हम तो किसी के सामने, अगर एक बात बोल रही हूँ, अगर हम कोई पार्टी में जाएंगे तो हम अच्छे से फेस को एकदम अच्छे से मेकअप वगैरह करके, ऐसे तो फेस में ऊपर बहुत सारा हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके ऊपर फेस में हम अच्छे से मेकअप करते हैं, हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं, कॉन्टूर बहुत सारा होता है मेकअप के। मुझे मेकअप के बारे में उतना सारा डिटेल्स अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हमारे स्किन, हमारे हेयर बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अगर उसके सामने अगर हमारा हाथ उतना अच्छा नहीं दिखेगा, अगर कोई होता है ना, ऐसे करेंगे ना, तो जब भी फेस के सामने अपना हाथ लेकर आऊंगी ना, तो दिखेगा अरे इसका फेस देखो और इसका हाथ देखो, हाथ देख कर ही मालूम पड़ता है इसका फेस में कितना सारा मेकअप डाली है ये, या फिर इसका हाथ से मालूम पड़ जाता है ना इसका एज कितना है, इसका हाथ देखो। तो क्या है ना, हम जैसे फेस का केयर कर रहे हैं वैसे हाथ का भी केयर कीजिएगा, देखिएगा हाथ बहुत सुंदर रहेगा। और एक चीज़, हमारे जो हेयर कलर के साथ ऐसा जो आता है ना, हैंड ग्लव्स, ये भी रखिएगा। मैं ये भी रखती हूँ, ये सब कुछ मैं एक साथ करके रखती हूँ, बहुत अच्छा होता है ये ग्लव्स। 1 मिनट रुकिए, हम इसको खोलती हूँ। ये जो ग्लव्स होता है छोटा छोटा वाला, ये भी यूज़ में मैं बहुत करती हूँ। ये बहुत, मेरे पास तो बहुत है, मैं सबको रख लेती हूँ, क्योंकि ग्रे हेयर है तो हेयर को कलर तो करना ही पड़ता है। तो ये सारा बहुत है मेरे पास, तो मैं ये सब रख लेती हूँ, इससे भी कभी कभी काम चला लेती हूँ। बाय। तो आज के लिए हमारे वीडियो इतना ही तक। तो ज़रूर आप लोग भी हाथ का ध्यान ऐसे रखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत हल्के से ही है। तो एक बार करके देखिए ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बाय बाय।